हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। सभी जन सुबह के समय में अपने आप को सरेंडर करते हुए परमेश्वर की तारीफ करें, उसकी महिमा करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करें। सभी जन तैयार हो जाएं आज की प्रार्थना सभा में। हालेलुया। सुबह के समय में जो सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं और जिसके आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। हालेलुया। आज सुबह की प्रार्थना को सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहें ताकि आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की आत्मा को छू सके और आप आजाद हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए आइए सभी जन अपना मन परमेश्वर की ओर लगाएं, सभी जन अपना मन परमेश्वर की उठाएं, सभी जन अपने आप को सरेंडर करें। सभी जन चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप नए हो, चाहे कोई भी हो, आज विश्वास के साथ यीशु के करीब आए और कहें कि मेरा परमेश्वर महान है, वो बंधन तोड़ने वाला परमेश्वर है, वो आजाद करने वाला परमेश्वर है, वो भलाई करने वाला परमेश्वर है और आज आपके जीवन में सब कुछ ठीक करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया। जब अपनी सुबह की शुरुआत जब आप प्रार्थना विनती से करते हैं, प्रेजिंग से करते हैं, धन्यवाद से करते हैं, तो सचमुच में यह प्रेजिंग, धन्यवाद, प्रभु की महिमा करना, ये सब कुछ परमेश्वर को बहुत अधिक भाता है और सुखदायक सुगंध परमेश्वर के तक पहुंचते हैं, उसके सिंहासन तक पहुंचते हैं। हालेलुया। जब आप हर दिन परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, जब आप हर दिन परमेश्वर के वचन को सुनते हो और साथ ही हमारे प्रार्थना करते हैं, तो सचमुच में परमेश्वर की नई ग्रेस आपके जीवन में उतरती है। आप ये मत सोचें कि आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहे हैं। हालेलुया। एक आत्मिक व्यक्ति ही उस रिजल्ट को देख सकता है। हालेलुया। अपनी आत्मिक आंखों से उस ब्लेसिंग को महसूस कर पाता है और आत्मा में देख पाता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। और सचमुच में आज ऐसा ही होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहे हैं और आपको तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, बड़े काम करने के लिए परमेश्वर का आत्मा को तैयार कर रहे हैं। ग्रेट अनॉइंटिंग हालेलुया आपके ऊपर उतर रही है और पवित्र आत्मा को छू रहे हैं और आपको तैयार कर रहे हैं एक बड़े काम करने के लिए। हालेलुया। सचमुच में हमारा परमेश्वर अद्भुत, महान और सामर्थी परमेश्वर है, जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं और परमेश्वर आपके जीवन बड़े काम कर रहे हैं। हालेलुया। आप देखोगे, आप आने वाले समय में आप देखोगे परमेश्वर के अद्भुत अनुग्रह को और आप तारीफ करोगे, थैंक्स करोगे, धन्यवाद करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज हो सकता है कई ऐसे हैं जो परेशान है, दर्दों में, दुखी, लाचार हैं। कई लोग अपने बिजनेस को लेकर परेशान हैं, ऑफिस के काम काज को लेकर परेशान हैं, पर कई तो ऐसे जो अपने बच्चों को लेकर परेशान है, अपने हस्बैंड को, अपने वाइफ को लेकर परेशान है। पारिवारिक मामले, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे ठीक होगा। लेकिन जब हर दिन आप परमेश्वर के करीब आते हैं और अपने आप को समर्पण करते हैं, अपने परिवार को समर्पण करते हैं, तो सचमुच परमेश्वर उसे ठीक करते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। तो इसलिए आज मेरा विश्वास है कि जितने लोग आज प्रार्थना सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं अपने लाइफ में, आपकी लाइफ बदलने जा रही है, आपके बंधन टूटने जा रहे हैं और सब कुछ आपके लाइफ में ठीक होने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ पहले जैसे कभी नहीं रहेगी। बोले आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। कितने लोग रोज बाइबल पढ़ते हैं? बहुत से लोग पढ़ते होंगे और बहुत लोग पढ़ते भी नहीं होंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो आप किसे पढ़ते हैं? आप परमेश्वर के मुख से निकले हुए और एक वर्ड को अब रीड करते हैं। मतलब आप परमेश्वर को, बाइबल पढ़ने का मतलब परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जब आप जानते हैं, गहराई से जानने लगते हैं, धीरे धीरे पढ़ने लगते हैं, फिर आप उसके बारे में जानने लगते हैं, जीसस के बारे में, परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। आपको समझ में आता है परमेश्वर की दया, परमेश्वर का गुण, वो माफ़ करने वाला परमेश्वर है, तो वो दंड देने वाला भी परमेश्वर है, वो दया करने वाला भी परमेश्वर है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। सचमुच में एक वचन जो कहता है, जो अद्भुत है वचन, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेंगे। आमीन। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 32 वचन में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमीन। जब हम इस वचन को ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन को जब हम जो डबल इन्वर्टेड में है के अंदर है,
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। वचन कहती है यदि तुम किसमें बने रहोगे? वचन में बने रहोगे। सभी जन बोले वचन परमेश्वर है। बोलो परमेश्वर वचन है और वचन परमेश्वर है। आज हम जब बाइबल रीड करते हैं तो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। वचन को पढ़ने का मतलब सत्य को जानना, परमेश्वर को जानना। और उसके आगे कहता है यदि तुम सत्य को जानोगे, यदि तुम परमेश्वर को जानोगे, यदि तुम परमेश्वर के दिल को जानोगे, दिल की गहराई को जानोगे, परमेश्वर को जानोगे पूरी तरह से, तो सचमुच में आप आजाद होते चले जाएंगे। आमीन। वचन कहता है कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप चाहोगे तो करेगा। हालेलुया। पर कब होगा? जब आप सत्य को जानेंगे। आमीन। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं और जब हम ग्रीक लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के खास उस वर्ड को देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और क्या लिखा है वहाँ पर? सत्य के बारे में, ट्रूथ के बारे में। और वहाँ पर लिखा है एलेथिया। हालेलुया। क्या लिखा है? एलेथिया। एलेथिया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। लिखा सिर्फ बोला गया सत्य नहीं, सिर्फ हम जो बोलते हैं वही सत्य की बात नहीं हो रही है। कौन सी सत्य की बात हो रही? विचार में सत्य। हालेलुया। ईमानदारी की बात हो रही। सत्य का मतलब ईमानदारी, सच्चाई, सीधापन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कितने को समझ में आ रहा है? हालेलुया। क्या लिखा? डिवाइन ट्रूथ लिखा है यहाँ पर। डिवाइन ट्रूथ रिवील्ड टू मैन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधाई से चलना। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मतलब लिखा वास्तविकता, रियलिटी। जैसे बोलते हैं ना कि ये बच्चा, ये आदमी फेक है, ये लेडीज फेक है, पर जब हम एक और बात करते नहीं, सच में ये तो बंदा रियल है, सचमुच में इसके मन में इतना सा भी खोट नहीं है, सचमुच में इतना भी लालच नहीं है, सचमुच में ये तो रियल बंदा है, ये कभी डींगे नहीं हाँकता है, कभी भी घमंड नहीं करता है, सचमुच में कभी दिखावा नहीं करता। हम क्या बोल रहे हैं उसके बारे में? हम उसे देख रहे हैं, हम उसकी क्वालिटीज़ को देख रहे हैं, ये रियल पर्सन है, ये कभी दिखावा नहीं करता। हम क्या बात कर रहे हैं उसके बारे में? रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रूथ के बारे में बात कर रहे हैं कि सच्चाई है। हम एक वर्ड सच्चा नहीं बोल रहे, लेकिन हम एक वर्ड बोल रहे हैं कि ये डिंग नहीं भागता, ये दिखावा नहीं करता, ये फालतू की बातें नहीं करता। इसका मतलब है कि इसके मन में कुछ भी नहीं है, ये सच्चा है या फिर ये सच्ची है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। सत्य का मतलब सरलता भी होता है। क्या होता है? सरलता। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, वास्तविकता, रियलिटी। और जब तुम सत्य को जानोगे तो जितना आपके लाइफ में भ्रम है, जितना वचन को जानोगे उतना भ्रम आपके जीवन में खत्म होता चला जाएगा यीशु के नाम में। जितना परमेश्वर को जानोगे उतना ही ज्यादा आप आजाद होते चले जाओगे। आपको क्यों कहा जाता है हर दिन बाइबल पढ़ो? आपको क्यों कहा जाता है हर दिन सुबह की वचन प्रार्थना को जरूर सुनो, सरमन सुनो, वचन सुनो, हालेलुया, संगति करो? क्यों कहा जाता है? जितना आप परमेश्वर के वचन को एक दिन में, आप एक दिन वचन, एक दिन में ही काफी नहीं है पूरे बाइबल को पढ़ना और समझना, काफी नहीं है, ये सालों साल लग जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ग्रेस देते हैं, बुद्धि देते हैं, समझ देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। कई बार मैं जब देखती हूँ और अपनी डायरी की तरफ देखती तो उस बहुत साल पहले उस वचन को मैंने लिखा था, तो वचन मुझे उस समय उतना समझ में नहीं आया, लेकिन कई बार वो वचन अब मुझे समझ में आ रहा है कि सचमुच ये वचन तो ऐसा था, ये वचन तो इस तरह से था। हालेलुया। कितनी बार हमने उस समय पढ़े थे जब हम छोटे थे, लेकिन उस समय वास्तविक अर्थ नहीं समझ में आया था, लेकिन अब समझ में आया जब हमने उन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। तो हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। ये सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, हर एक चीज से आजाद करेगा। आपके जीवन में यदि जो असत्य बातें हैं या झूठ की बातें हैं या गलत बातें हैं या आपकी आंखों में पर्दा पड़ा है या कोई आपको धोखा दे रहा है, पर जैसे जैसे आप वचन के डीपली में जाएंगे झूठ बाहर निकलते जाएगा। यदि आप भी झूठ में जी रहे थे, आप भी गलत रास्ते पे जा रहे थे, तो आपको भी पता चलेगा कि अरे मैं क्या कर रहा था, अरे मैं क्या कर रही थी इतना दिन से और इतने सालों से, मैं कौन से लाइन में जा रहा था, मैं कौन से रास्ते में जा रही थी, मैं क्या कर रहा था इतने दिन से। आपको समझ में आता चला जाएगा जैसे जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, जैसे जैसे वचन को सुनोगे, जैसे जैसे सरमन को सुनोगे, जैसे कि आपको वचन दिया जाता है। हालेलुया। हर दिन प्रभु की तारीफ हो। आपकी आत्मिक आंखें खुलती जाएगी, आप स्ट्रांग विश्वासी बनते जाओगे।
ऐसा स्ट्रांग विश्वासी कि जिसे हिलाया नहीं जा सकता। हालेलुया। कोई बाढ़, कोई तूफान, कोई आंधी उसे गिरा नहीं सकते। प्रेज बी टू गॉड, परमेश्वर की तारीफ। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसे जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन में इंटरेस्ट रखता है और हर दिन सुनता है, हर दिन पढ़ता है, बाइबल को रीड करता है और बैलेंस रखता है अपने लाइफ को, प्रार्थना भी करता है और वचन भी पढ़ता है, तो सचमुच में उसे हिलाना मुश्किल है, उसे गिराना मुश्किल है। गिराने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन गिराना मुश्किल है, ये तो बात तय है। परमेश्वर की तारीफ हो। वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा, हर एक भ्रम से आजाद करेगा, हर एक गलत बातों से परमेश्वर आपको आजाद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ है। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? बहुत सारे विश्वासी सत्य को जानते हैं, उन्हें पता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वही काम करते हैं। उन्हें पता है कि मुझे इस झूठ नहीं बोलना, तो भी झूठ बोलते हैं। उन्हें पता है कि मुझे चोरी नहीं करना चाहिए, तो भी वो चोरी करते हैं। उन्हें पता है कि मुझे गाली नहीं निकालनी चाहिए, फिर भी वो गाली निकालते हैं। उनको पता है कि हमें कभी भी ऐसे गलत काम नहीं करना चाहिए, कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। मुझे व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मुझे गलत बातों में नहीं जाना चाहिए, मुझे नशा नहीं करना चाहिए। उनको पता है कि मुझे चर्च जाना चाहिए, उनको पता है मुझे संगति करना चाहिए, उनको पता है कि मुझे प्रेयर करना चाहिए, उनको पता है कि मुझे किसी की चुगली निंदा नहीं करना चाहिए, मुझे किसी के घर को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आज एक विश्वासी को पता है, लेकिन फिर भी वो सत्य पर विश्वास नहीं करना चाहता, नहीं चलना चाहता। जब आप अपनी मर्जी करते हो तो इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर के वचन को दबाने की कोशिश कर रहे हो। वचन क्या कहता है? परमेश्वर का क्रोध, रोमियो की किताब 1 अध्याय में पढ़ते हैं 18 वचन में लिखा है, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखता है, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। वो परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं। इसे जब हम 25 वचन को देखते हैं, आगे के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु, तो हम देखें कि लिखा है कि इन्होंने क्या किया? सत्य को दबा दिया है। आज भी कई विश्वासी सत्य को दबा रहे हैं, ट्रूथ को दबा रहे हैं, वचन को दबा रहे हैं, इसलिए आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं। आपको पता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, जब आप करते हो तो आप सत्य को दबा देते हो। सत्य जब आप सत्य में चलते हो, रहते हो, तो सत्य क्या होता है? फलता फूलता है, गवाही को पैदा करता है, फलों को लेकर आता है। पर जब आप अधर्म से दबाते हो, पाप से दबाते हो, अपनी झूठी शान के लिए आप क्या कर देते हो? परमेश्वर के वचन को दबा देते हो। अपने इज्जत को बढ़ाने के लिए आप परमेश्वर के वचन को दबा देते हो। आप नहीं चाहते कि कोई जाने कि मैं मसीह हूं, मैं यीशु को जानता हूं, और इस वजह से आप परमेश्वर के वचन को दबा देते हो। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं। क्या करें? करना पड़ेगा वही शादी, क्या करें? फंसे हम समाज में रहते हैं। अब क्या कर रहे हो? मुझे आपको पता आप क्या कर रहे हो? आप आपको लग रहा है कि तो मजबूरी है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को अर्थात सत्य को दबा रहे हो। जहाँ पर आपको मौका मिला था परमेश्वर के वचन को जाहिर करने का, जहाँ पर आपके थ्रू परमेश्वर की महिमा प्रकट होनी थी, और हो सकता था आपका सामने वाला व्यक्ति बचाया जा सकता था, उद्धार पा सकता था, लेकिन आपने परमेश्वर के वचन को क्या कर दिया? आपने सत्य को क्या कर दिया? अपने आप को बचाने के लिए कि मेरी इज्जत ना हो, मेरी बनी रह करके आपने दबा दिया। हम ये नहीं बोलते कि आप दूसरे से लड़ाई झगड़ा करो, आप गाली गलौज करो, आप उसे बोलो नहीं 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 मेरा यीशु ही परमेश्वर है, सत्य है। ऐसा बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा आपको, लेकिन अपने स्वभाव से प्रकट करना है, अपने कैरेक्टर से दिखाना है कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप सत्य में चल रहे हैं। आपको ये नहीं बोल रहा कि किसी को फोर्स करो, आपको ये नहीं कह रहे कि किसी को जब जानबूझ करके बोलो। आपको ही क्या करना है? सत्य में रहना है। जब आप सत्य में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली सब कुछ सही हो जाएगा आपके आसपास की चीजें, क्योंकि परमेश्वर जैसे जैसे आप सत्य में चलते जाएंगे, मतलब ये है कि उसके वचन को पूरा करते जाएंगे। मतलब ये है कि हर दिन परमेश्वर में बने रहेंगे तो सचमुच परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करता चला जाएगा। बंधन टूटते जाएंगे, शापी चीजें खत्म होते जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। वो आपको आजाद करेगा। हर एक श्राप सत्य आपको आजाद करेगा, हर एक श्रापों से। सत्य मतलब वचन आपको आजाद करेगा हर एक बीमारी से, हर एक फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस से, घर के में जो पारिवारिक समस्या जो चल रही उससे, हर एक चीजों से सत्य का क्या करेगा? आपको आजाद करता चला जाएगा। आपको सत्य में अड़े खड़े रहना है, आपको परमेश्वर में बने रहना है। सत्य में खड़े रहने का मतलब कोई विश्वासी लड़ाई झगड़ा करना समझते हैं, ऐसा नहीं है। सत्य में रहने का मतलब होता है परमेश्वर के स्वभाव को प्रकट करना और उसके वचन को पूरा करना। आपने थोपना नहीं है, लेकिन आपने खुद स्वयं
परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, उसके वचन को फॉलो करना है, उसके वचन को दबने नहीं देना है। हालेलुया। आप झूठ बोल रहे हो तो यदि आप झूठ बोल रहे तो परमेश्वर के वचन को दबा रहे हो। हाँ के बाद हाँ की हाँ, ना के ना। कई बार एक व्यक्ति, एक विश्वासी फंस जाता है ऐसी स्थिति में, ऐसी पोजीशन में। कई ऑफिसर ऐसे होते हैं, कई बिजनेस में होते हो, काम कर रहे होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता, हाँ बोलूंगा तो फंसूंगा, ना बोलूंगा तो भी फंसूंगा, क्या करूँ ऐसे में मैं। तो वहां पर भला ये है कि प्रभु पे छोड़ दो। आप ना तो हाँ की ओर जाओ, ना तो ना की ओर जाओ, और चुप हो जाओ। आप हमेशा पे सौंप दो कि प्रभु आप ही न्याय करो, आप ही हमेशा रास्ता खोलो। मैं हाँ बोलता हूँ तो फंसता हूँ, मैं ना बोलता तो भी फंसती हूँ, तो भी फंसता हूँ। तो ऐसे में आपको चुप रहना ही बेटर है। यदि आपको कुछ नहीं मालूम कि क्या करना है तो वेट करो, धीरज धरो परमेश्वर के प्रेजेंस में, बट सत्य को दबने ना दो। आप हम सत्य को कैसे दबाते हैं? अपनी मर्जी करके सत्य को दबा देते हैं, झूठ बोलकर सत्य को दबा देते हैं। हम परमेश्वर के वचन को तोड़ देते हैं, उसके वचन को दबा देते हैं, अपने अधर्म की वजह से दबा देते हैं। क्योंकि आज हम झुकना नहीं चाहते, इसलिए हम घमंड, अपने घमंड की वजह से हम परमेश्वर के वचन को दबा देते हैं। सॉल्व हो सकता है, परिवार में सब कुछ बेस्ट हो सकता है। आपको झुकना पड़े तो कोई बात नहीं, झुक जाओ, और सबका परिवार क्या हो जाएगा? ब्लेस्ड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हालेलुया। आपको ये झुकने के लिए नहीं बोल रहे कि आप किसी मूर्ति के आगे झुको। झुकने का मतलब है कि अपने आप को नम्र करो, वचन कहता है, अपने आप को दीन करो कहता है। कोई बात नहीं, ठीक है, हम तुमको माफ करते हैं, हाँ ओके मैं माफी मांग लेता हूँ, ताकि गुस्सा ठंडा हो जाए और फिर ठंडे दिमाग से काम करो। हालेलुया। और तब अब जैसे जैसे सत्य में आप बने रहेंगे, जैसे सत्य को फॉलो करेंगे, जैसे जैसे उसके वचन में रहेंगे, आप आजाद होते चले जाएंगे। आपका सामने वाला पर्सन जो अभी तक आपको पसंद नहीं कर रहा था, वो आजाद, परमेश्वर को उससे आजाद करेगा। आपकी आसपास की परिस्थिति बदलती जाएगी, आपके ऑफिस में चेंजेस आते जाएंगे, आपके परिवार में चेंजेस आते जाएंगे। आप जब अपने आसपास में देखोगे तो सब कुछ बदलता जाएगा और आपकी लाइफ सेम रहेगी। यीशु के नाम है। आप शॉक्ड हो जाएंगे, परमेश्वर आपको सरप्राइज करेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। आज आपके बच्चे नहीं बदले, कल जरूर बदलेंगे। यदि आप बदलोगे तो आपके बच्चे बदल जाएंगे। यदि आप सत्य में हैं तो आपके सचमुच में वो भी बदल जाएंगे, वो भी सत्य में चलेंगे। लेकिन अपनी लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आपको फोर्स करना है, लेकिन अपने स्वभाव से, अपने कैरेक्टर से बताना है कि मैं तो यीशु का बेटा हूँ, मैं यीशु की बेटी हूँ, जो मैं सत्य को के ऊपर चल रही हूँ, चल रहा हूँ। एक दिन ही नहीं चलना, 2 दिन नहीं चलना, हमें लगातार चलना है। और जैसे जैसे आप सत्य में चलते हो, बने रहते हो, तो सचमुच में शैतान को आग लगती है और उसे छोड़कर जाना ही पड़ता है एक न एक दिन। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो टिक नहीं सकता। सत्य से उसे नफरत है, क्योंकि उसका नाम तो झूठ का पिता है, और सत्य से इतनी ज्यादा नफरत है कि वो रुक ही नहीं पाएगा। इसीलिए आज आप पर अटैक हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, पर जैसे जैसे परमेश्वर के वचन को पूरा करते, वो अटैक भी आप पर खत्म होता जाएगा यीशु के नाम में। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए और सब कुछ बदल देगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, धन्यवाद यीशु। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, अपने आप को सरेंडर करें। हालेलुया। इसलिए कई वचन कहता है, और रोमियो की किताब 1 अध्याय 25 वचन में लिखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि ये सच्चाई है, लेकिन आज क्या करे? सच्चाई को बदलकर क्या करे? झूठ बना रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर जन परमेश्वर के निकट आए, झूठ बोलना छोड़े और झूठ का सहारा लेना छोड़े। कई विश्वासी आज ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है सोचते हैं, लेकिन आप ये नहीं बोलते कि कोई बात, परमेश्वर पर मेरा भरोसा, परमेश्वर इंतजाम करेंगे, पूरा करेंगे और सब कुछ ठीक करेंगे। बोलो मेरा परमेश्वर पर पूरा भरोसा है। बोलो मैं वचन पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करती हूँ। बोलो वो श्रापों को तोड़ देते हैं, वो बंधनों से आजाद कर देते हैं। आज हर एक जन परमेश्वर के निकट अपने आप को समर्पण करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करें। मैं प्रार्थना करती, प्रभु यीशु जी दया करो। आज परमेश्वर तेरा वचन कहता, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। किन किन चीजों से आजाद करेगा? हर बीमारी से आजाद करेगा, हर एक श्राप से आजाद करेगा, हर एक दंड से आजाद करेगा, हर एक लालच बीमारी से आजाद करेगा, हर एक कोर्ट केस से आजाद करेगा। यदि आप सत्य में है तो आप लड़ाई के बदले लड़ाई नहीं कर रहे, झगड़े के बदले झगड़ा नहीं कर रहे, हालेलुया, गाली के बदले गाली नहीं दे रहे, और सत्य में स्थिर है, धीरज के साथ चल रहे हैं, तो जीत आपकी होगी यीशु के नाम में। यदि कोर्ट केस चला तो जीतेंगे आप यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के निकट आए। मैं प्रार्थना करती, जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में हैं, परमेश्वर हर एक जनों को छू लीजिए। हर एक बंधन टूटे, आजाद हो जाए। दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती यीशु के नाम में जाकर दी आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं है। होली गॉस्ट फायर 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 यीशु के नाम में जाए। प्रभु यीशु दया करो, प्रभु यीशु छू लो यीशु के नाम में। हर एक दुष्ट आत्मा को मैं ठाड़ती हूँ। होली गॉस्ट फायर फायर यीशु के नाम में जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा जाए 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 इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा यीशु के नाम में। जो आज
झूठ बोलकर काम कर रहे हैं, झूठ बोलकर बिजनेस कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को दबा रहे, इसलिए आप फल फूल नहीं रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए यीशु के नाम में, बंधन टूटे। शॉर्टकट्स तरीके भी हैं कमाने का, जब आप उसे करते तो कमा तो लेंगे, लेकिन बाद में वो सारी चीजों को श्रापित होकर बदल जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करती यीशु के नाम में, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दुष्टात्मा को मैं ठाट यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में गंदी आत्मा छोड़कर जाए। हालेलुया प्रभु, यीशु और बदल दे, यीशु और बदल दे, यीशु और बदल दे। ओ रबा कत्तू रबा शंते रबे केंते रबे के दिरा लबा गदिरा। हालेलुया, यीशु जितने बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, हर एक दर्द से आजाद हो जाए, हर तरह की रोगों से आजाद हो जाए, पैर के दर्द, घुटने के दर्द से आजाद हो जाए, सांस की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, ऑर्थराइटिस के रोग, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए, लाइलाज बीमारी छोड़कर जाए, टाइफाइड जिनको बार बार होता है, बीपी लो, बीपी हाई की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, शुगर की स्पिरिट से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे और आजाद हो जाए। हालेलुया, हर तरह के ट्यूमर से आजाद हो जाए, स्थमक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए यीशु के नाम में, हार्ट अटैक जिनको आ रहा है यीशु के नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती जिनकी धड़कनें तेज हो जाती है, इसी वक्त मैं नॉर्मल की घोषणा करती, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। हर एक टेंशन दूर हो जाए, हर एक चिंताएं दूर हो जाए, परमेश्वर पर सौंपो, परमेश्वर के आगे समर्पण करते चले जाओ। मैं प्रार्थना करती आजाद हो जाए, खुशी और आनंद का जीवन की हम घोषणा करते आपके ऊपर राइट नाउ, रिसीव कर यीशु के नाम में। शांति की घोषणा करती हूँ, पवित्र आत्मा शुभ बदल यीशु के नाम में। हालेलुया, हर एक लड़ाई झगड़ा जिनके घर में हो रहा है, होली गोस्ट फायर फायर फायर, हर एक लड़ाई झगड़े की स्पिरिट छोड़ के जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए, बंधन टूटे और आजाद हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया, हर एक रिस्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, घुटने की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, जोड़ों के दर्द की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, होली गोस्ट फायर यीशु के नाम में जाए। मैं प्रार्थना करती जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, यीशु के नाम में चंगे और आजाद हो जाए, बी हील्ड, होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी जहां जहां जाते हैं इनके साथ रहना, हर्निया की प्रॉब्लम छोड़ के जब पीलिया, हर तरह की पीलिया से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। नशे जो करते हैं, होली गोस्ट फायर हर एक नशे से आजाद हो जाए यीशु के नाम में। झूठ बोलने वाले स्पिरिट छोड़कर जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी यीशु और दया करो, आजाद कर परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने की तरह चंगे हो चुके, तेरे लाखों में जीवन है इसी वक्त राइट नाउ, आजाद हो जाए। जो गलत काम करते हैं, जो पाप कर रहे हैं, जो रिश्वत लेते घुस लेते, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जब आप गलत तरीके से पैसे को कमाते हो तो कभी भी वो फलता फूलता नहीं, लेकिन कभी भी जिंदगी में कभी इधर से चला जाता है, कभी उधर से चला जाता है, और ये श्रापी चीजें हैं। अब श्राप को कमाते हो तो आपकी लाइफ में श्राप ही आएंगे। जब श्राप को कमाओगे, दर्द को कमाओगे तो दर्द आएगा, श्राप कमाओगे तो श्राप आएगा। इससे जब आप गलत काम करते हो तो आप श्राप को कमाते हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में श्रापी चीजें छोड़कर जाए। जब श्राप कमाते हो तो बाद में दुखों को पैदा करता है, प्रॉब्लम्स को पैदा करता है। मैं प्रार्थना करती हूँ श्रापित चीजें छोड़कर जाए यीशु के नाम में आजाद हो जाए। तो छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हर एक लोगों को आत्मिक बना, प्रार्थना का आत्मा दे परमेश्वर पिता, अनुग्रह दे, चला यीशु के नाम में परमेश्वर पिता। इनका स्वभाव बदल दे यीशु के नाम में, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती हूँ, गंदी आत्मा तेरा कोई अधिकार नहीं, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनिए यीशु अपने प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती, बड़ी गवाही साथ खड़ा करती, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। जहाँ जहाँ जाते प्रभु इनके साथ रहना, अनुग्रह शांति देना, तसल्ली देना परमेश्वर, अगुवाई करना। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती, मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, दया करो दया करो। जिन बच्चों लोगों का आज एग्जाम है परमेश्वर पिता, बच्चों को ब्लेस करना, कल एग्जाम में ब्लेस करना, परसों एग्जाम में ब्लेस करना, बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे परमेश्वर पिता। अच्छे नंबर से पास होने के लिए मदद और सहायता कर। जिनका स्टडी करने के लिए मन नहीं लग रहा, वो स्टडी करने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती, जिनके पास जॉब नहीं, पवित्र आत्मा शो ले जाए और जॉब के रास्ते खुल जाए इस मंथ में यीशु के नाम में। बिजनेस के रास्ते खुल जाए यीशु के नाम में। बिग टेस्टिमनी की घोषणा करती यीशु के नाम में। हालेलुया, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती परमेश्वर पिता। एक दर से जादू जाए, जो चल नहीं पाते यीशु के नाम में चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे, जो देख नहीं पाते देखने लगे, यीशु के नाम में गवाही के साथ खड़ा करते। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करती। यीशु पर दया करो परमेश्वर, मदद करो, सहायता करो। और एक सर्दी खांसी बुखार को मैं डांटती हूँ परमेश्वर। हर एक लोगों को प्रार्थना करने का आत्मा दे, आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता। हर एक चीज जीवन को, हर एक जन को मैं प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपती, जिनके काम रुके यीशु के नाम बनने लगे। हर एक जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा, यीशु के नाम प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। पवित्र आत्मा शिव ब्लेस कर परमेश्वर पिता। बंधन टूटे और आजाद हो जाए। बिग टेस्टिमनी के साथ खड़ा कर, ईमानदारी के साथ काम करने के लिए मदद और सहायता करो। क्योंकि वचन में कहते हैं एलिथिपिया, तो इसका मतलब होता है सत्य, वास्तविकता, रियलिटी। हालेलुया, और सत्य में बने रहना। प्रभु जी सत्य में बने रहने के लिए मदद और सहायता करो। शांति दो, तसल्ली दो, बंधन टूटे आजाद हो जाए, दुष्टात्मा के काम खत्म हो जाए यीशु के नाम में। और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करो परमेश्वर, मदद और सहायता करो, अनुग्रह शांति दो। आज परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट तैयार करना। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले।
तो ने भेंट अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं। लगातार प्रार्थना बने रहे, खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो जब भवन की जमीन के अपने स्पेशल सीट को जरूर बोना है। हालेलुया। तो इस वीक में हम इन्वाइट करते हैं फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे मीटिंग। आप तीनों मीटिंग का हिस्सा जरूर बने, ताकि हर एक मीटिंग में आप परमेश्वर की ग्रेस को ले सकते हैं। किसी में छुटकारा मिलता है, किसी में चंगाई मिलती है, किसी में सचमुच परमेश्वर का ग्रेस अलग अलग है। तो आपने हर एक मीटिंग को अटेंड करना ताकि ब्लेस्ड हो सके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, मसीही की तहजीब चैनल को सब्सक्राइब करें, मसीही की तहजीब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर दिन की प्रार्थना को, हर एक दिन की वचन को सुन सकें और आप आशीषित हो सके। तो जो लोग परमेश्वर के राज्य के लिए अपना चय भवन की जमीन के लिए स्पेशल सीट बोना चाहता है, तो सचमुच में आप परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हैं। यदि फॉरेन कंट्री सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो अपने स्पेशल सीट को बो सकते हैं वेस्टर्न यूनियन के थ्रू। हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ, या फिर बैंक के थ्रू। जितने इंडिया में रहते हैं, आप भी परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बेस्ट को बो सकते, उत्तम भाग को बो सकते, ताकि जल्द से जल्द आप परमेश्वर के लिए, राज्य के लिए हम सचमुच काम कर सके, जमीन को ले सके। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु को ऊंचा करे, लगातार प्रार्थना बने रहें और परमेश्वर पर बने रहें, सत्य की ओर चलें, सत्य में ही रहें और परमेश्वर आपको आशीष करें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए बो सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हो और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तहजीब चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तहजीब चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर को ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लॉ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।